हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल एट ए। ये जो फिगर गिवन है कॉम्प्लिकेटेड सा, इसके अंदर ए बी सी एक ट्रायंगल है जो एंगल ए पे 90 डिग्री गिवन है। बी सी ई डी, ए सी एफ जी एंड ए बी एम एन आर द स्क्वेयर ऑन द साइड बी सी सी ए एंड ए बी। जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, उन तीनों साइड्स पे ये और ये तीनों स्क्वेयर्स बने हुए हैं। लाइन सेगमेंट ए एक्स परपेंडिकुलर टू डी ई, ए एक्स जो है वो डी ई के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री एंगल गिवन है। एंड बी सी एट वाई, और जो बी सी को वाई पॉइंट पे मीट करता है। तो इसकी हेल्प से हमने अपने ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं प्रूव करने हैं। तो चलिए देखते हैं इनको ईजी स्टेप्स में किस तरीके से हम इनको प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, ट्रायंगल एम बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए बी डी के। पहले तो एम बी सी ढूंढते हैं, कहाँ पे है एम बी सी, ये ट्रायंगल है जो एम बी सी, और हमारी ट्रायंगल है ए बी डी, ये ट्रायंगल जो हमारी बनी हुई है ये ट्रायंगल होगी ए बी डी। अब इसको कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूव करेंगे हम, या तो कोई दो साइड इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो, या फिर क्या हो कोई दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल एम बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ठीक है, ये दो चीजें लेनी है हमने। तो इसके अंदर देखो, ये वाली जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये बी सी साइड और इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये बी डी साइड, दोनों की दोनों क्या है इक्वल, क्योंकि ये नीचे क्या है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी सी इक्वल टू क्या है बी डी, साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखेंगे हम वो देखते हैं हमारा एम बी इक्वल टू ए बी। जो ये एम बी साइड है वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर गिवन है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो ये वाली ट्रायंगल थी ए बी डी, इसके अंदर ए बी साइड, और ये जो ट्रायंगल थी एम सी बी, इसके अंदर एम बी साइड, ये इक्वल होगी हमारी। तो ये भी क्या हो जाएंगी हमारी साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद एक एंगल एम बी सी इक्वल है मेरा एंगल ए बी डी के। ध्यान से देखो कौन सा एंगल का है मैंने, एम बी सी, ये एंगल मेरा ए बी डी के इक्वल बोला है मैंने, ए बी डी के, इस पूरे एंगल के ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताए मैंने। ध्यान से देखो कैसे, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। इसके अंदर देखो ये पूरा एंगल ले रहे हैं हम, तो 90 में मेरा ए बी सी ऐड हो रहा है, इस तरफ भी 90 में ए बी सी ऐड हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बी सी से, ऊपर भी इस वाले में एम बी सी में भी 90 डिग्री प्लस ए बी सी ऐड हुआ है, नीचे वाले में भी 90 डिग्री प्लस ए बी सी ऐड हुआ है। तो हमारे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल एम बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल ए बी डी के, बाय किससे हुई है, साइड एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है अपना एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी। बिल्कुल इजी है, देखेंगे कैसे। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रायंगल ए बी डी एंड पैरेललोग्राम बी वाई एक्स डी। ध्यान से देखो ए बी डी और बी वाई एक्स डी दोनों के दोनों क्या है, सेम बेस बी डी के ऊपर बने हुए हैं। तो ये क्या है, आर ऑन सेम बेस बी डी। अब सेम बेस बी डी पे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ए बी डी वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी के। यही तो प्रॉपर्टी होती है। साथ में यहां पे पैरेलल लाइन भी है हमारी, ए एक्स जो है पैरेलल टू बी डी है।
जो AX है वो BD के पैरेलल भी है, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये पैरेलल भी होगी। तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। अब और क्या था, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव किया था ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट प्रूव की थी हमने ट्रायंगल MBC के, प्रूव्ड। ठीक है, तो ABD की जगह मैं क्या रख सकता हूं, MBC पुट कर सकता हूं, तो यहां पे मैं इसको पुट कर दूंगा। तो एरिया ऑफ MBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BYXD। 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ MBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BYXD। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से। कोई डाउट अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ BYXD इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN, ये प्रूव करना है। तो इसके अंदर देखो ध्यान से, ट्रायंगल जो MBC है एंड स्क्वायर ABMN, देखो MBC और ABMN दोनों के दोनों क्या हैं, सेम बेस पे हैं, MB पे, इस बेस पे बने हुए हैं, आर ऑन सेम बेस MB, एंड जो MB है वो पैरेलल है हमारी NC के, जो MB है वो NC के पैरेलल है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर की, तो पैरेलल होंगी। अब ये दोनों, इनसे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ MBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABMN। क्लियर है। अब देखो यहां से ये चीज ले ली मैंने, और पीछे जो रिजल्ट था मेरा अभी प्रूव किया था मैंने सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर क्या रिजल्ट था मेरा, एरिया ऑफ MBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BYXD, ये वाला, इसको यूज कर सकता हूं मैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ MBC इज इक्वल टू किसके है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BYXD। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम सेकंड रिजल्ट। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां पे क्या हो जाएगी, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ BYXD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABMN। हाफ से हाफ कैंसल, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने ट्रायंगल FCB, तो देखते हैं FCB कहां पे है, FCB ये ट्रायंगल ACE के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो ACE ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जैसे सिमिलरली हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना, सेम स्टेप से प्रूव होंगे। वो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल्स थी 2, ये राइट हैंड साइड में है। तो यहां पे देखो, इन ट्रायंगल FCB एंड ट्रायंगल ACE में सबसे पहले मैं बात करूं, अगर CE इज इक्वल टू BC के, जो CE है वो BC के इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रही है। और क्या हो जाएगा हमारा, जो AC साइड है वो CF के इक्वल है, AC जो है वो CF के इक्वल है। क्लियर है ये भी। तो यहां पे लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं एंगल की। देखो अब ये एंगल ये AEC या फिर ACE ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री एंगल है। इस एंगल के अंदर अगर मैं ये एंगल ऐड कर दूं, देखो ये डार्क वाला जो मैंने बताया है 90 में ये एंगल ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ACE एंगल बन जाएगा। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, एंगल ACE इक्वल किसके है, ध्यान से देखना, एंगल BCF के। एंगल BCF ये मेरा क्या है, 90 डिग्री।
इस 90 डिग्री में यही एंगल ऐड किया है। देखो अगर 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है और दोनों साइड में 20 ऐड कर दूं तो तब भी तो 110 इक्वल टू 110 रहेगा। तो यहाँ पे 90 में ये एंगल ऐड हुआ है, ऊपर वाले में 90 में ये एंगल ऐड हुआ है, तो हमारे क्या हो जाएंगे दोनों एंगल इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस में एंगल ए सी बी, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, सो ट्रेंगल एफ सी बी कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रेंगल ए सी ई के बाय साइड साइड एंगल से। बिल्कुल ही चीज क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है। कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट भी हमारा सेकंड पार्ट के तरीके से ही है, बिल्कुल सेम टू सेम जो सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रूव किया था, इसके अंदर सेम एज इट इज हमने इसको प्रूव करना है अपने फोर्थ के रिजल्ट को यूज करते हुए। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमने सी वाई एक्स सी, जो हमारा सी वाई एक्स सी है, सी वाई एक्स ई, ये वाला जो हमारा स्क्वायर टाइप एरिया बना है तो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, इसको हमने प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ एफ सी बी। एफ सी बी ट्रेंगल के एरिया का ट्वाइस प्रूव करना है। तो देखो बिल्कुल इजी स्टेप्स में देखेंगे। यहाँ पे जो हमारी ट्रेंगल ए सी एफ है, कौन सी ट्रेंगल, ए सी ई ट्रेंगल एंड स्क्वायर सी वाई एक्स ई, जो भी हमने प्रूव करना है वो स्क्वायर ले लिया। दोनों के दोनों किस बेस पे हैं, ऑन सेम बेस सीई, सीई बेस पे बने हुए हैं दोनों के दोनों। देखो ट्रेंगल ए सी ई, इसमें भी सीई आ रहा है हमारा, और सी वाई एक्स ई, इसमें भी सीई आ रहा है, तो दोनों सेम बेस पे हो गए सीई पे। और सीई और वाई एक्स क्या है, पैरेलल है या पूरी ए एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीई पैरेलल टू ए एक्स भी है। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो ट्रेंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सी वाई एक्स सी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। आपको भी पता है अगर सेम बेस पे ट्रेंगल और एक पैरेललोग्राम या स्क्वायर है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, उस स्क्वायर या पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो ये रिजल्ट लिख लिया हमने। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ रिजल्ट। दोनों ट्रेंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव की थी, देखो इन दोनों ट्रेंगल्स को। तो ए सी ई की जगह मैं ट्रेंगल एफ सी बी पुट कर सकता हूं, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी ई इक्वल टू किसके है, एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ सी बी के। तो यहां पे मैं एफ सी बी पुट कर सकता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एफ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई। 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफ सी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एरिया ऑफ सी वाई एक्स सी। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, जो बिल्कुल ही सेम एज इट इज हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव की थी। सेम स्टेप से हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है। सिक्स्थ पार्ट में हमने एरिया ऑफ सी वाई एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ जी प्रूव करना है। तो चलिए देखेंगे कैसे। ट्रेंगल बी सी एफ एंड स्क्वायर ए सी एफ जी, जैसे थर्ड पार्ट था वैसे ही सिक्स्थ पार्ट है। तो इसके अंदर देखो हमने क्या क्या लिया है, ट्रेंगल बी सी एफ ये वाली ट्रेंगल, और ए सी एफ जी दोनों के दोनों कौन से बेस पे हैं, सेम बेस। देखो कौन सा है हमारा, सी एफ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आर ऑन सेम बेस सी एफ दोनों में यूज हो रहा है, सी एफ, तो दोनों सेम बेस पे है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी एफ जी। ये आ गई इक्वेशन। एक इक्वेशन थी ये मेरे पास, ये भी बी सी एफ था, ये भी बी सी एफ है। ये इक्वेशन नंबर मान ली 1 है, ये इक्वेशन नंबर मान ली 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सी वाई एक्स सी
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACFG। हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आ गया हमारा इसके इक्वल। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी स्टेप से। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही किया था, सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट में किया है। अब देखते हैं इसका लास्ट सेवंथ पार्ट क्या है। सेवंथ पार्ट में हमने एरिया ऑफ BCED इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN प्लस में एरिया ऑफ ACFG प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है, अपना थर्ड और सिक्स्थ रिजल्ट दोनों को यूज करना है। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ रिजल्ट, उन दोनों को बस ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्या था थर्ड रिजल्ट, एरिया ऑफ BYXD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN, ये था। और क्या था, एरिया ऑफ CYXC सिक्स्थ रिजल्ट जो था इज इक्वल टू क्या था, एरिया ऑफ ACFG। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मान लेते हैं 4। अब देखो राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करना है, तो ये दोनों है हमारे पास, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड थर्ड एंड 4, इन दोनों को ऐड करो। एरिया ऑफ BYXD प्लस में एरिया ऑफ CYXE इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ABMN प्लस में ACFG। इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ BCED इज इक्वल टू दिस, एरिया ऑफ ABMN प्लस में ACFG के। ध्यान से देखो फिगर के अंदर BYXD इसमें अगर मैं CYXE जोड़ दूं, CYXE, तो ये पूरी स्क्वायर बन जाएगी मेरे पास BCED। तो यही तो लिखा है हमने, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो पहले 3 पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो अगले 3 अपने आप हो जाएंगे, और थर्ड और सिक्स्थ का रिजल्ट ऐड कर देंगे तो सेवंथ पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट अगर किसी प्रकार का लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारा शेयर करें इस चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।